नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हिंदू धर्म का वेदांत शास्त्र, वेदांत दर्शन। इस वेदांत दर्शन में अजातवाद नाम का एक प्रकरण आता है। उस प्रकरण में सृष्टि की सभी वस्तुएं, क्रियाएं, सबको मिथ्या कहा गया है। मिथ्या मतलब खत्म होने वाला, मृत होने वाला, जिसका विनाश निश्चित है, ऐसी वस्तु। फिर भी मुझे इस वेदांत दर्शन को बताने वाले, जिस सनातन धर्म का ये हवाला देते हैं, उस धर्म को मानने वाले बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े विद्वान इस अजातवाद के मार्ग पर आचरण करता, लेकिन कोई दिखता नहीं। हर एक कोई जैसा त्योहार आता है, वैसे वैसे हर कोई बदल रहा है। रामनवमी आ गई, राम की कथा लगाई, कृष्ण जन्म आ गया, कृष्ण की कथा लगा ली। और जो कोई त्योहार है और जो कोई उत्सव है, उस उत्सव के अनुसार कथा कहना, कीर्तन करना, हर उत्सव के वक्त, चाहे वो धार्मिक उत्सव हो, चाहे वो राष्ट्रीय उत्सव हो। धार्मिक उत्सव तो इनसे छूटे नहीं, फिर राष्ट्रीय उत्सव भी तो कैसे रहे। इसलिए इन्होंने क्रांतिकारियों की कथा कहनी शुरू कर दी। भागवत रामायण से नहीं चला तो देवी भागवत कहनी शुरू कर दी, उससे भी नहीं चला, कहीं गणेश पुराण है, शिव पुराण है, विष्णु पुराण है, ये सब कहने शुरू कर दिए। और कहते कहते की गाड़ी अटक जाती है वेदांत पर। वेदांत की कथा कोई नहीं कहता। अगर वेदांत की कथा अगर कही जाएगी, अगर कहेंगे, तो वेदांत का आखिरी एक वाद है, एक आस्तिक मत है, जिसका नाम है अजातवाद। ये अजातवाद क्या है, मैंने पहले आपको बताया। ये अजातवाद है सब कुछ मिथ्या मानना, सबको नाशवान मानना। अगर ये कथावाचक अजातवाद बताते हैं तो इनकी जो संपत्ति है, ये जो कमा रहे हैं, इनका ये जो गोरख धंधा चल रहा है, ये गोरख धंधा बंद हो जाएगा अगर वो अजातवाद कहते हैं, अगर वो लोगों को अजातवाद बताते हैं। अजातवाद के माध्यम से न आप मठ बना सकते हैं, न मंदिर बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का परिग्रह आप नहीं कर सकते अगर अजातवाद की माने तो। मतलब वो अजातवाद आपको कहता है आप ऊपर से नहीं, अंदर से भी उदास हो जाए इस सृष्टि से, इस जगत से। लेकिन वैसे तो हमें दिखता नहीं। ये अंदर से कितने उदासी पता नहीं, लेकिन ऊपर से तो उदासी दिखती नहीं। कोई भी कथावाचक देख लीजिएगा आप,
उनके चेहरे को देखने को जी ललच जाता है, ललचाता है। उनका मेकअप देख लीजिएगा आप, उनकी वेशभूषा देख लीजिएगा आप, उनके वेश देख लीजिए, उनका ड्रेस कोड देख लीजिएगा आप। और ये सब क्या हो रहा है, ये सब आजादवाद में नहीं आ रहा, ये आजादवाद का नहीं है। अगर आप आजादवाद की अगर व्याख्या देखोगे, और आप सब लोगों ने देखनी चाहिए, नहीं नहीं आएगी। ये जो व्याख्या मैं जो बता रहा हूँ, इनमें इनका जो आचरण है नहीं आएगा। और ये लोग आजादवाद नहीं बताएंगे, ये लोग वेदांत नहीं बताएंगे। और जो भी वेदांत भी बता रहे हैं ना, वो भी आजादवाद के खिलाफ ही चल रहे, उनका आचरण उसके खिलाफ ही चल रहा है। ये कुछ नहीं सर, ये जो है ये स्वांग कर रहे, ढोंग कर रहे, ये कर कुछ नहीं रहे, गरीबों को लूटने का काम कर रहे हैं। ये वेदांत के नाम पर, ये कथा कीर्तन भजन के नाम पर पाखंड को जन्म दे रहे हैं। और हमें ऐसे पाखंडी नहीं चाहिए। हजारों पाखंडियों से एक भक्त अच्छा है, एक भक्त चाहिए हमें जो पाखंड न करे, जो जन की ईश्वर समझकर सेवा करे, जो जन को ईश्वर माने। हम अगर इतिहास देखते हैं तो किसी के पास मठ नहीं, मंदिर नहीं, फिर भी सब खुशहाल जिंदगी है। उनके लोग दर्शन करते हैं, लेकिन आज वैसे नहीं है। कोई महात्मा अगर कहेगा, कोई कथावाचक अगर कहता हो कि मैं आपके घर आ रहा हूँ, तो उस घर के आदमी को टेंशन हो जाती है, महाराज आज आने वाले हैं। तो पहले उनकी भोजन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उन्हें 56 भोग देने पड़ेंगे। किसको? कथावाचक को। नंबर 2, उनकी सब व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनका पवित्र आसन, उनके सब उनकी पवित्रता का ख्याल रखना पड़ेगा। मतलब पहले अपने घर को पवित्र करना पड़ेगा। और नंबर 3, महाराज जी आएंगे, खाना खाएंगे, वो वैसे तो जाने से रहे, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी ना। और ये तो आजादवाद में आता नहीं, ये तो ये उस मिथ्यावाद में आता नहीं। अगर आता हो तो आप सब विद्वान लोग हैं, उन्हें एक बार पूछेगा कि महाराज जी, ये जो आजादवाद जो वेदांत में बताया गया है, उनकी व्याख्या आप एक बार हमें बता दीजिएगा। और व्याख्या बताने के बाद उनको पूछेगा, महाराज जी ये जो आप व्याख्या बता रहे हैं, इस व्याख्या में और आपके आचरण में कुछ साम्यता है, कुछ समन्वय है? अगर होगा तो ज़रूर उनके दर्शन कीजिएगा, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप सोचिए उनका क्या करना है। नमस्कार।